कंसीडर एग्जाम्पल 23 एंड 24। क्वेश्चन क्या है? राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट जनरेट्स ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर क्वेश्चन नंबर 23 एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए एंड इट डज नॉट कंटेन टू कॉन्जिक्यूटिव बीज। ओके, तो अगर हर एक स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होती है और दो कॉन्जिक्यूटिव बीज नहीं है, ओके, इसका मतलब अगर मैं ये पूछूं कि मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी, तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग होगी जिसमें एक एग्जैक्टली 1 ए हो। ओके, इसका मतलब इसमें किस तरह की स्ट्रिंग्स हैं? एक स्ट्रिंग्स तो इस तरह की हैं, ए प्लस टाइप की, मतलब क्या सिंगल ए हो, डबल ए हो, ट्रिपल ए हो, ओके, 4 कॉन्जिक्यूटिव एज हो एंड सो। ओके, एक तो ये है, इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव बीज नहीं है और हर एक स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है। ओके, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ए के बाद बी हो, फिर ए हो, फिर बी हो, ए बी, ये वाला पैटर्न हो, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव बी भी नहीं है और हर ये स्ट्रिंग स्टार्ट भी ए से हो रही है। ओके, तो मैंने कहा कि चूंकि इसको भी पॉजिटिव क्लोजर लेके दिखा रहा हूं, क्यों? क्योंकि हर एक स्ट्रिंग क्या है, स्टार्ट्स विद ए है। अगर ए बी का मैं यहां पर क्लीन क्लोजर कर दूंगा तो एप्सिलॉन आ जाएगी स्ट्रिंग। ओके, और एप्सिलॉन इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग नहीं है। ओके, तो मैंने कहा ये दूसरे टाइप की स्ट्रिंग्स ये होंगी, तो अगर ये स्ट्रिंग्स हैं इसका मतलब क्या स्ट्रिंग्स हैं? ए बी, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए बी एंड सो। ओके, जब ए बी का प्लस है मतलब ए बी आइटरेट हो रहा है, ए बी टुगेदर आइटरेट हो रहा है, कॉन्कैटिनेट ऐसे करते चले जाएंगे। ओके, अब यहां पर देख लो, हर एक स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है और 2 कॉन्जिक्यूटिव बीज नहीं है। तीसरी और कोई वेराइटी नहीं है। ओके, तीसरी हमारे पास और कोई वेराइटी नहीं है कि जिसको जो इस लैंग्वेज में बिलोंग करती हो। तो इसका मतलब क्या है, 2 ही तरह की स्ट्रिंग्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा। क्या? ए प्लस ए बी का प्लस। ओके, ए प्लस ए बी का प्लस, तो इसका मतलब क्या है, एज की पॉजिटिव क्लोजर, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सारी स्ट्रिंग्स इसमें मिलेंगी। ओके, अगर मैं बात करूं ए बी के पॉजिटिव क्लोजर की तो वो ये वाली सारी स्ट्रिंग भी इसमें मिलेगी। ओके, और एक तरह की इसमें स्ट्रिंग्स और आएंगी, जैसे सपोज करो कोई स्ट्रिंग क्या है, ए बी, अगर सपोज करो ये कोई स्ट्रिंग है तो ना फिर ये जनरेट कर सकता है ना इंडिविजुअली ये जनरेट कर सकता है, और ये लैंग्वेज में स्ट्रिंग है क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो रही, स्टार्ट ए से हो और 2 बी टुगेदर ना हो। ओके, तो ऐसे लिख देने से इसका मतलब क्या हुआ, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन, यहां से ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ए बी टुगेदर एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन, वो दोनों हो गई। एंड तीसरा है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड ए बी टुगेदर। ओके, ए और ए बी मिलाकर के जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती हैं वो स्ट्रिंग्स यहां से आ जाएंगी। एंड देयरफॉर दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर 23, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, नाउ कंसीडर 24th क्वेश्चन नंबर, तो इसको देखते हैं, इसमें इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा। अगर हम बात करें कि इसमें क्या है कि एवरी स्ट्रिंग that do not contain 2 consecutive A's and 2 consecutive B's, किसी भी स्ट्रिंग में एक साथ 2 A या एक साथ 2 B नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक ही टाइम पर एक स्ट्रिंग में ना ही 2 A हो ना ही 2 B हो, तो इसको कैसे करें? अगर मैं कहूं कि सपोज करो कि मैं ये कर रहा हूं ए बी का प्लस, ओके, तो ए बी का प्लस करूं या ए बी का ये क्लीन क्लोजर करता हूं। ओके, तो ये क्या स्ट्रिंग होगी, एप्सिलॉन होगी, ए बी होगी, ए बी होगी, ए बी
ए बी होगी एंड सो ऑन। ओके, ये हो गई। तो देखो कहीं पर भी दो ए या दो बी एक साथ नहीं है। ओके, अगर बात करूं, अगर ऐसे इसको लिख दूं बी ए का स्टार, तो इसमें देखो क्या है, एप्सिलॉन बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए एंड सो ऑन। ओके, इसमें भी दो ए एक साथ नहीं है या दो बी एक साथ नहीं है किसी भी स्ट्रिंग, लैंग्वेज की कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन इंडिविजुअली ये या इंडिविजुअली ये दोनों में जैसे क्वेश्चन में कहा गया है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज, तो इंडिविजुअली ये या इंडिविजुअली ये ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स को जनरेट नहीं कर रहा है। ओके, तो अब इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो इसके कई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे जा सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूं एक पहला। ओके, इसका यूज करूंगा। तो इसका यूज करना है तो मैंने कहा कि अगर इस टाइप की स्ट्रिंग्स हैं तो सीधे आप ये कर सकते हो। ओके, ए बी स्टार। लेकिन सपोज करो कि कोई स्ट्रिंग ऐसी है जो बी से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो ऐसा भी होना चाहिए कि अगर वो बी से स्टार्ट हो तो उसको पास चॉइस होनी चाहिए। अगर बी से स्टार्ट होना तो यहां से बी ले ले, उसके बाद ए बी का स्टार ले ले, ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन। ओके, और अगर बी से नहीं स्टार्ट होना तो यहां से एप्सिलॉन ले ले, और एप्सिलॉन एब्जॉर्ब हो जाता है, हमको पता। ओके, जैसे एप्सिलॉन डॉट ए बी लिखूं तो इसका मतलब है सिर्फ ए बी। ओके, ये हो गया। अच्छा, एंडिंग भी ये तो हर हाल में एंडिंग किससे करेगा, मैंने बी से इसको स्टार्ट कराया है। क्यों? क्योंकि जो है अगर मैं ए से कराता तो यहां से ए ले लेता और ए बी का ए, यहां से ए ले लिया और ए बी का ये ऐसे हो गई जाएगी स्ट्रिंग, तो दो एक साथ आ जाएंगे। इसीलिए बिगिनिंग में क्या किया, बी से स्टार्ट कराया। एंडिंग ये बी से होगी हर हाल में अगर ए बी के आइटरेशन को देखें तो, लेकिन नेचुरली स्ट्रिंग की एंडिंग ए से हो सकती है एंड देयरफॉर यहां क्या करूंगा, ए प्लस एप्सिलॉन लिख दूंगा। अगर एंडिंग ए से हो तो आप ए यहां से ले लो, नहीं तो एप्सिलॉन। तो ये क्या करेगा, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज ये आपको देगा, और सच दैट दो कॉन्जेक्टिव एज एंड टू कॉन्जेक्टिव बीज किसी भी स्ट्रिंग में नहीं होंगे। ओके, अगर मैं दूसरा कोई लिखना चाहूं रेगुलर एक्सप्रेशन, अब की बार बी ए को यूज कर लूं, तो बी ए को यूज करूंगा तो ये बनेगा बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह करना है, बस वही कंसेप्ट ध्यान में रखना है। यहां बी से स्टार्टिंग है इसलिए यहां क्या कर दूं, ए प्लस एप्सिलॉन, एंडिंग ए से हो रही है तो यहां बी प्लस एप्सिलॉन कर दूं। ओके, एक रेगुलर एक्सप्रेशन और लिख सकता हूं दोनों का यूज करके। कैसे, ए बी, अब ए से तो स्टार्टिंग इसकी हो चुकी है तो एंडिंग किससे कर दूं, सॉरी ए से स्टार्टिंग इसकी हो चुकी है तो यहां पर एंडिंग के लिए क्या कर दूं, ये बी से एंड हो रहा है तो मुझे यहां क्या चाहिए, ए प्लस एप्सिलॉन। ओके, प्लस ए बी स्टार है ये, यहां से बी ए स्टार को यूज कर लूं। ओके, और ए से स्टार्ट हो एंड हो रहा है, इसका मतलब यहां क्या कर दूं, बी से कर दूं। मतलब दोनों बातें ध्यान रखनी है कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो। तो अब इस तरह से इन तीनों रेगुलर एक्सप्रेशन में किसी को भी आप कंसीडर करो, तीनों के तीनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और सारी स्ट्रिंग्स भी हैं ए और बी की। ओके, एंड दैट्स डन।